सभी को नमस्कार। दोस्तों, गोल्ड मिनी की एक्सपायरी 28 अगस्त की है और मंडे को बड़े वाले गोल्ड की एक्सपायरी है। तो आप यहाँ पे ये गोल्ड मिनी का चार्ट देख रहे हैं और कल आप देखेंगे कि बाजार के अंदर जो ड्यूटी कट करने की खबर को लेके एक शार्प सेल जो है गोल्ड के अंदर देखने को मिला पिछले 1 या 2 दिन में, जिसके अंदर गोल्ड ने 1,60,000 से 1,55,000 तक के भाव यहां पे दिखा दिए। देखिए, जो ये रेंज यहां पे बनी है गोल्ड की 1,60,000 से लेकर 1,55,000 की, और गोल्ड मिनी की जो एक्सपायरी है वो 28 अगस्त की है, यानी कल की, और उसके बाद 31 अगस्त की जो एक्सपायरी है वो बड़े वाले गोल्ड की है। तो जिस तरीके से बना के बैठा है और ड्यूटी का जो एक र्यूमर समझ लीजिए या ड्यूटी कट हो सकती है, उस चीज को लेके जो टीवी चैनल पे जो न्यूज आई है उसके बाद जो यहाँ पे सेलिंग हुई है, उसके अंदर देखिए अगर इसके अंदर कोई भी ड्यूटी एक्सपायरी से पहले कट नहीं होती है तो ये ही इसकी एक रेंज रहेगी, यानी 1,60,000 ऊपर में और 1,55,000 नीचे में। ये रेंज गोल्ड मिनी की एक्सपायरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेंज हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर ड्यूटी के अंदर कोई बदलाव किया गया और बाजार के अंदर कोई गैप डाउन हो गया, सपोज 1,55,000 के नीचे कोई गैप डाउन यहां पे कर गया गोल्ड, तो ही ये 1,52,000 के रेट में जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई खबर नहीं आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो इसको 1,60,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, जब जाके ये 1,64,000 तक के भाव आपको दिखाएगा। यानी 1,55,000 के नीचे 1,52,000 और 1,60,000 के ऊपर 1,64,000। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रेंज आप गोल्ड की एक्सपायरी के लिए मान के चलें और इसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पे बटरफ्लाई की कन्वर्जन रिवर्सल की पोजीशन को यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, खबर के अंदर कोई नहीं जानता कि बाजार के अंदर कोई गैप डाउन होगा या कोई गैप अप होगा। देखिए, जिस तरीके का प्राइस एक्शन है अभी फिलहाल, प्राइस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव प्राइस एक्शन में अगर ये खबर वाकई में आ गई तो अगर बाजार 1,55,000 के नीचे ओपन हो जाता है तो ये बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट जो लेवल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, नेक्स्ट लेवल के अंदर ये यहां पे जा सकता है 1,52,000। देखिए, इस वाली तेजी का जो ये तेजी यहां से 1,40,000 से गोल्ड के अंदर चली है, आप यहां पे देख रहे हैं 1,40,000 से ये जो तेजी यहां पे चली है 1,65,000 का जो हाई लगा है 64,000 का, ये इसका पहला स्विंग है। पहला स्विंग कितने पे है, 1,55,000। क्योंकि जब भी देखिए बाजार तेजी के ट्रेंड में होगा या मंदी के ट्रेंड में होगा, वो एकदम से पहले स्विंग को काटने में बड़ी दिक्कत करेगा। क्योंकि आज भी आप देखेंगे जैसे ही बाजार मॉर्निंग में 9:15 9 बजे मार्केट जैसे ही खुला, इसने यहां पे इसका लो लगाया और एकदम से इसके अंदर एक रिकवरी यहां पे देखने को मिली। देखिए, अगर मैं आपको आधा घंटे के चार्ट पे दिखाऊं तो आप यहां पे देखेंगे जैसे ही बाजार आज 27 अगस्त को 9:30 बजे इस वाली 1,55 की रेंज में खुला, इसके अंदर तुरंत ही 1,59,000 तक के लेवल आपको इंट्राडे में ही देखने को मिले। तो कुल मिला के ये रेंज ही इसके लिए नेक्स्ट 2 दिन के लिए काम करने वाली है। बटरफ्लाई के अंदर जो भी लोग बटरफ्लाई की पोजीशन ट्रेड करते हैं, देखिए 1,60,000 की, जैसे 1,61,000 की बटरफ्लाई, 1,62,000 की बटरफ्लाई है या 1,60,000 की बटरफ्लाई है कॉल साइड की, आप यहां पे देखेंगे जो ज्यादातर बटरफ्लाई की जो वैल्यू है, अगर हम 1,59,000 और 1,60,000 की बात करें, 100 रुपए से लेकर 90 रुपए की बटरफ्लाई के रेट चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे 1,000 का गैप है, इसको यहाँ पे प्लस करके इसके अंदर जॉबिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बाजार की रेंज ये 1,55 और 1,60 के बीच में ही इसने रखा, जब तक बाजार कोई खबर नहीं दे रहा है, कोई गैप डाउन नहीं खुल रहा है, तो ये धीरे धीरे करके इन्हीं प्राइसों को यहाँ पे ओपन कर देगा। जैसे 1,58,000 की कॉल खास करके और 1,59,000 की कॉल, 1,58,000 की कॉल और 1,59,000 की कॉल 1,000 के गैप की। ऐसे ही नीचे की साइड बात करूं तो 55 की हमने रेंज पकड़ी है, तो 55 की पुट ये वाली और 56 की पुट और 57 की पुट, इस तरीके से आप इन तीनों पुटों के अंदर भी बाई करके मगर काम करिएगा। बाई करके मतलब जो फर्स्ट ट्रेड आपका होना चाहिए वो बाई करके होना चाहिए। उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। फर्स्ट ट्रेड आप करेंगे बाई करके,
सेल करके नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर कोई खबर नहीं आई और बाई चांस बाजार एक रेंज के अंदर चला, तो जो आप ये यहां पे जो पोजीशन देख रहे हैं, जैसे आप एट द मनी के आसपास की 1,59,000 और 1,58,000 की जो एट द मनी के प्राइस देख रहे हैं, 120 रुपए या 115 के प्राइस चल रहे हैं, ये सडन एकदम से 200-250 रुपए के स्पाइक में भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब तक बाजार के अंदर र्यूमर है न्यूज की, तब तक बाजार के जो प्राइस है वो श्रिंक रहते हैं, मगर जैसे ही वो डिस्काउंट हो जाती है या कोई खबर नहीं आनी होती है, तो ये स्पाइक इनके अंदर दिखाई देने लगती है। यानी 225-250 रुपए नॉर्मली इसका 25% का भाव या 25% का भाव इसका मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि बाजार के चलते खबर बाजार के चलते इसी वजह से इसमें जो प्राइस अभी चल रहा है वो करीबन 12-13% का आपको दिखाई दे रहा है टोटल गैप का। यानी 1,000 का अगर गैप करूं तो 1,000 का 12-13% कितना हो गया, 130 रुपए। ये क्यों आ रहा है इतना कम प्राइस, जो कि यहां पे 25% का होना चाहिए था, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे न्यूज है, न्यूज के वजह से बाजार में क्या होता है, जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसका प्राइस क्या होता है, हमेशा दब जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो उसकी वजह से ये आपको जो प्राइस दिख रहे हैं वो 12% से लेके वो 13% तक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी प्राइस नीचे होता है तो उसमें कभी भी गलती सेल करके नहीं करनी चाहिए। यानी फर्स्ट ट्रेड कभी भी सेल करके नहीं करना चाहिए। अगर आपको ट्रेड सेल करके करना भी है तो हमेशा S3 का यूज करना चाहिए। S3 यानी स्पेड, मतलब एक बटरफ्लाई बाई करके, एक बटरफ्लाई बाई करें प्लस करें तो दूसरी बटरफ्लाई तुरंत ही उसके अगेंस्ट सेल कर दें। तो ये तरीका होता है ऐसी चीज को प्ले करने का। अदरवाइज अगर आप सिंगल साइड कर रहे हैं तो हमेशा आप फर्स्ट लेग बाई करके करें, क्योंकि सेल करके फंसने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और बाई करके जॉबिंग भी दे सकता है, सेल करके जॉबिंग की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम मिलती है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, भाव 1,000 रुपए की तरफ बढ़ना है। यानी भाव 25%, 30%, 40% इस तरीके से बढ़ना है, और जो चीज ऑलरेडी 10% या 15% पे खड़ी है वो एकदम से डिक्रीज नहीं होगी। यानी इसका जो वैल्यू है वो एकदम से नीचे नहीं आएगी, 8% या 9% इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसकी जो पैरिटी है वो इंक्रीज साइड जाएगी, ना कि डिक्रीज साइड। तो इसी वजह से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्राइस के अंदर एक रेंज यहां पे बन गई, जैसे मैं आपको यहां पे चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए ये इनसाइड कैंडल यहां पे बन रही है, ये सारी की सारी इनसाइड कैंडल बनी है कल की न्यूज के बाद, जो कल को सेलिंग, कल और परसों में जो सेलिंग आई है, उसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं कोई ना कोई बायर यहां पे एक्टिवेट हुआ है उसके बावजूद भी। क्योंकि देखिए जब भी प्राइस के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो प्राइस एक तरफा जाता है, अगर किसी को सेलर का डर होता है। किसी को सेलिंग तभी आएगी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरनाइट कोई न्यूज आएगी और बाजार अपने स्विंग यानी 155 के नीचे गैप डाउन होके सस्टेन करेगा, तब यहां पे लंबी सेलिंग आएगी, अदरवाइज ये रेंज यहां पे ट्रेड करेगी। तो इसके अंदर कोई न्यूज को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक रेंज आप जरूर ध्यान रखें, 155 के नीचे ये 152 तक जा सकता है, और ऐसे ही 160 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 164 तक जा सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। अगर 155 और 160 की रेंज सेफ रहती है गोल्ड मिन और गोल्ड बड़े की एक्सपायरी में, तो आप ये रेंज जो मैंने आपको बताया ये प्ले कर सकते हैं। देखिए गोल्ड का भाव जो बड़े का चल रहा है वो करीबन 1,59,000 के आसपास का चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपनी जो ट्रेडिंग को है यहां पे उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। गोल्ड बड़े की भी यहां पे देख लेते हैं, बड़े गोल्ड की भी क्या जो है चल रही है। बड़े गोल्ड की भी देखिए यही रेंज आएगी। बड़े गोल्ड की आप जो मान के चल सकते हैं वो 1,61,000 और 1,56,000। 1,56,000 के नीचे खुलेगा तभी ये बेरिश होगा, और 1,61,000 के ऊपर खुलेगा तभी ये अपसाइड में जाएगा। और मिनी गोल्ड के लिए यही चीज 1,55 और ऊपर के लिए 1,60, और ये मिनी के लिए हो गई, ये मिनी के लिए मतलब एम के लिए, और ये गोल्ड बड़े के लिए। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को प्लान करें, और पहली लेग आप बाई करके चलें। क्योंकि देखिए जो बदले हैं 1,000 के गैप में वो 12% यानी बहुत कम बदला होता है, जिसके इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी 20%, 25%। तो अगर आप बाई करके करेंगे तो आपकी प्रॉफिट की जॉबिंग बहुत अच्छी होगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल चीज मैंने आपको कल की एक्सपायरी के लिए बताई, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते।